जिस औलाद के लिए जीवन भर कर कर के मर गए, वो 1 मिनट में कह देती है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दो हैं। और जो सास बहू को कर कर के मर गई, भैया नाक के दे दे, भैया कान के दे दे हैं, कर कर के मर गई, तब बहू हाल कहते कि तुमने हमारे लिए क्या कर दो। सब करते हैं भाई बहू के लिए हैं। मेरी तो प्रार्थना है भैया, मैं तो खुद से भी प्रार्थना करता हूं, ये संसार देख लिया हो तो अरे मन, और निर्लेप ठाकुर जी का हो करके जी। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। हम यहाँ कथा कर रहे हैं जय गांव में, परसों कितना एक बूढ़ी मैया चली गई ने, जन कितने काम धंधे करे होंगे जीवन में, जन काका करे होगो, ने का पुण्य कमाए होगो तो संग चलेगो होगो, और नहीं तो दुनिया को जो कुछ काम करो होगो वो तो सब यहीं के यहीं रहेगो होगो। लेकिन छोड़ करके चले, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। देखो ये बालक बार बार तखत गांव में से इकट्ठे करके ला रहे हैं, ये शरीर सेवा में काम आ रहा है, ये शरीर सच्ची सेवा में काम आ रहा है, इसकी काउंटिंग हो रही है भगवान के यहाँ कि मेरी कथा हुई थी, तुमने अपनी जवानी का सदुपयोग किया था है? कोई जवानी का दुरुपयोग करते हैं और कोई कोई सौभाग्यशाली होते हैं वो जवानी का सदुपयोग करते हैं। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। आगे आ जाए तो आगे ले आओ, आगे निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना।
जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें। फिर एक दिन लेकर, फिर एक दिन लेकर माला जपेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, स्वार्थ से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये जो हाथी है ना, जब इसको काल खींचे ले जा रहा था और अंतिम क्षण आ गई, इसे बचाने के लिए इसका पूरा परिवार लगाता पीछे, नाती पंती तक। लेकिन एक आध दिना की बात हो तो लोग कोशिश करें, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं ना बूढ़े बाबा, तो घर के कछू तो कहते हैं बेकार पैसा फूंक रहे हो, बिना तो आज नहीं कल तो मरना ही है।
या पैसा काई फूक रहे हो, मतलब आदमी फूक दो लेकिन पैसा मत फूको। या पैसा काई फूक रहे हो, बिनम का जो हद हो रही है, अब वे तो आज नहीं तो कल है? और पता है जैसे कोई अचानक से बीमार पड़ेगा बड़ा बूढ़ा और अरे साहब हॉस्पिटल ले गए हैं, तो दौड़े दौड़े जाएंगे लोग, आहा परिवार वाले आ जाएंगे, नाते रिश्तेदार आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। डॉक्टर मना करेगा कि मिलना मना है, तो नेक नेक करके है सब मिल में जाएंगे। डॉक्टर कहता है कि इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसमें अंदर एक से ज्यादा दो से ज्यादा कोई नहीं रहेगा, हैं? दो से ज्यादा नहीं रहेंगे तो दो तो रहेंगे, दो दो करके तो जाएंगे, हैं? दो तो रहेंगे ना, दो ही रहेंगे, दो दो करके एकदम बड़ी भीड़ होगी। लेकिन भीड़ 2 दिना, ज्यादा से ज्यादा 4 दिना, और ज्यादा खींचे तो 6 दिना, और जैसे ही सप्ताह बीत जाता है ना, तो फिर वो धीमे धीमे 15 दिना है गए, तो फिर सब गए, नाती बेटा बहू, केवल एक रह गई। लल्लू की मम्मी जान बेचारी ने 7 फेरा संग खाए थे ना, अग्नि के आसपास फिरे थे, कसम खाई थी, हैं? अब वो बेचारी, अच्छा वो राजी ते ना रह रही, मजबूरी में रह रही है, अब तो को और नमोकू हंसी खुशी थोड़ा ही रह रही है, वो बेचारी मजबूरी में रह रही है, भूखी प्यासी, अस्पताल का माहौल है, बदबू आ रही है, मन नहीं कर रहा, चारों तरफ जो मरीज पड़े हैं, परेशान है, नींद नहीं आ रही। अब वो मन में सोच रहे कि जामे में और कछुदना रह गई तुझे तो बाद में मरा, पहले मुँह मरनो पड़ेगा। वो सोच रही है कि ये तो बाद में मरेगा, तो ऐसा नहीं हो। जब महीना खांड हो जाता है ना, तो फिर वह भी प्रार्थना करने लगती है कि हे ठाकुर जी, कसम तो मैंने खाई, खैर संग संग मरी भी जीवे की, पर अब मैं पार परतना लग रही जिनकी, तो मैं छोरन को लाखन रुपया फुगो, काय को सवरे भगवाए उडोल ले, क्या तो गाड़ी है बेतक ही कर ले, क्या प्रे तक ही कर दे, एक लंग तो लगाओ। अब खुद वही कह रही है, हैं? और ये बात जैसे उस मरीज ने सुन ली, बूढ़े ने सुन ली, हाथी ने सुन ली, कि अब तो यह भी परेशान होने लगी है। कौन परेशान होने लगी है? जो शाम को जब तक मैं आ नहीं जाता था तब तक रोटी नहीं खाती थी, कभी आ जाएंगे तभी रोटी खाऊंगी, रात के चाहे बज जाए 12, वे आ जाए तभी खाऊंगी। और वो ही कह रही है कि कैसे ठाकुर जी, अब कहता हो गाँव नहीं भाषा, अब तो भगवान जी ने की मट्टी है समेट ले, की मट्टी है समेट ले, गांव के भाषा में तो जो कहते हैं लोग। जब ऐसी बात आती है तब उस हाथी की समझ में आती है, उस जीव की समझ में आती है कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में,
वक्त पर सबने किया किनारा, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले हैं। आप लोग यहाँ से कहीं बाहर जाते हो तो वो राजा के ताल की जो पुलिस चौकी बनी है ना हाईवे पे, वहां जाके बैठ जाते हो। इधर जाना हो चाहे इधर जाना हो, और आप और दो चार संग के आगे बैठ जाते हैं। आप आपस में बतराते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और बड़ी घनी दोस्ती सी आ जाती है कि भाई तुम कहाँ की हो? माँ तो हमारी रिश्तेदारी है, बागाम में फलानो आदमी, अरे अरे वो तो हमारा ही आदमी है, अरे तुम तो अपने निकल आए हैं। बातचीत होने लगी, बड़ी घनी दोस्ती है गई, और जैसे ही बस आई दोस्ती सब धरी की धरी रह गई है। फिर दोस्ती ना निभरई, फटाफट अपना बैग उठाया, भाई राम राम, भाई राम राम, राम राम चले हैं। लेकिन इस बस में जब चढ़ते हो तो कम से कम राम राम तो करते हो, जब वो गाड़ी आती है तो फिर राम राम भी नहीं करते हो है? बुद्धिर विकुंठिता नाथ, हाथी कहता है भगवान ममयुक्तय नान्यद किंचिद विजानम। बुद्धिर विकुंठितम, फेंकवे की मेरी शक्ति और नामी, अब इससे ज्यादा मैं और कुछ जानता नहीं हूं। अब चाहे मारो चाहे छोड़ो। और द्रौपदी जब तक औरों का सहारा देखती रही तब तक भगवान नहीं आए, और जब सब सहारे छोड़ दिए तब फिर भगवान आए। ऐसे ही जे गज औरों का सहारा देखता रहा तब तक भगवान नहीं आए। और जैसे उसने कहा त्वमेव शरणम मम, त्वम एव माने केवल, मैं केवल आपकी शरण में हूं, अब दुनिया में मुझे किसी का सहारा नहीं है। उसी क्षण ठाकुर जी प्रकट हुए और उन्होंने हाथी को बचा लिया है।